नमस्कार। वास्तुशास्त्र श्रृंखला यानी वास्तुशास्त्र सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है कि आप पहले इसे देख लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वास्तु में विभिन्न दिशाओं का पता कैसे लगाया जाए। हम वास्तु के मर्म स्थल यानी सेंसिटिव पॉइंट्स देखेंगे, जिन्हें सुखी जीवन के लिए हर समय संरक्षित या प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। वास्तु दोष को दूर करने में मदद करने के लिए आज मैं आपको 2 टिप्स भी बताऊंगी। वास्तुशास्त्र अच्छे आवास के पीछे का विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही वास्तुकला के विज्ञान पर काम किया है और मानव जाति को वास्तुशास्त्र के रूप में एक दिव्य उपहार दिया है। भगवान शिव स्वयं वास्तुशास्त्र के रचयिता हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब है उचित भोजन, परिवेश, सामंजस्यपूर्ण कार्य और क्रियाएं, पर्याप्त नींद और जागृत अवस्था के परिणाम स्वरूप शांति या सुख की प्राप्ति होती है। युक्त का अर्थ है प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना। श्लोक में उल्लिखित सभी आवश्यकताएं अच्छे वास्तु के स्वाभाविक परिणाम हैं। द्रौपदी से विवाह होने के बाद पांडव हस्तिनापुर आए। राजा धृतराष्ट्र राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर आधा हिस्सा पांडवों को देना चाहते थे, लेकिन कौरव और पांडवों के बीच राज्य को लेकर कलह होने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ इस नगरी का निर्माण करने के लिए देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। कौरवों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मायासुर, जो राक्षसों के वास्तुकार थे, उन्हें इंद्रप्रस्थ का एक महल बनवाने को कहा। भगवान कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि कौरव नाजायज रूप से महल पर कब्जा कर लेंगे, जिसके कारण वह पांडवों का निवास नहीं रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मायासुर से उस महल में एक ऐसा वास्तु दोष रखने को कहा जो अंततः महाभारत के भीषण युद्ध का मुख्य कारण बना। यह वास्तु दोष कौरवों के पूरे वंश के विनाश का कारण बना। यह वास्तु दोष था भवन के बीच में पानी। भूखंड का केंद्र ब्रह्मस्थान कहलाता है। ब्रह्मस्थान में किसी भी प्रकार का गड्ढा, द्वार का होना, पानी का प्रवाह, शौचालय आदि होना एक प्रमुख वास्तु दोष है जो जीवन के विनाश का कारण बनता है। यह जीवन में गंभीर दुर्घटनाएं लाता है। अब हम जानेंगे कि वास्तु में विभिन्न दिशा का पता कैसे लगाया जाए। वास्तु के दिशाओं का पता लगाने के लिए आपके भवन या प्लॉट के बीच में खड़े हो जाएं। आपके पास अगर मैग्नेटिक कंपास है तो उसका प्रयोग करें। अगर नहीं है तो आपके फ़ोन में कंपास नाम का एक एप्लीकेशन होता है, उसे ओपन या डाउनलोड करें। आपका मुख उत्तर की ओर करें। अब आपके सामने की दिशा उत्तर होगी, आपके पीछे की दिशा दक्षिण होगी, आपके दाहिने अर्थात राइट हैंड की तरफ की दिशा पूर्व होगी और आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड की तरफ की दिशा पश्चिम होगी। जो दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में है वो ईशान्य अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। जो दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में है वो आग्नेय अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। जो दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में है वो नैऋत्य अर्थात साउथ वेस्ट दिशा होगी। जो दिशा पश्चिम और उत्तर के बीच में है वो वायव्य अर्थात नॉर्थ वेस्ट दिशा होगी। इस प्रकार आपके भवन में दिशा निश्चित होने पर आप अपने मुख्य द्वार की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब हम वास्तु के मर्म स्थल यानी सेंसिटिव पॉइंट्स कौन से हैं ये देखेंगे। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का सिर, हृदय, स्तन, नाभि यह क्षेत्र मर्मस्थल या सेंसिटिव पॉइंट्स माने गए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं को जोड़ने वाली धुरी या एक्सिस को वास्तुशास्त्र में आध्यात्मिक धुरी या स्पिरिचुअल एक्सिस कहा गया है। हमारे वास्तु में सबसे अधिक मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। इसीलिए पहले मर्मस्थल को उत्तर पूर्व माना गया है।
उत्तर पूर्व में अगर शौचालय, रसोई, सोने का कमरा, सीढ़ी, कट, ओवरहेड वाटर टैंक है तो यह एक वास्तु दोष माना जाएगा। दूसरा मर्मस्थल ब्रह्मस्थान है। 81 पद वास्तु में अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मस्थान होता है। यह वास्तु का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रह्मस्थान में खंबा, द्वार, शौचालय, गड्ढा या ऊंची संरचना हो तो यह वास्तु दोष माना जाएगा। वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा यानी वास्तु पुरुष का सिर तथा ब्रह्मस्थान यानी वास्तु पुरुष का हृदय और नाभि का क्षेत्र अत्यंत पवित्र होते हैं। इनका दोष निवारण अत्यधिक जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा था कि आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो पहला टिप यह है कि भगवान शिव वास्तुशास्त्र के रचयिता हैं। इसीलिए अगर आप नित्य अपने घर में भगवान शिव की पूजा, आराधना, उपासना करते हैं तो आपके काफ़ी सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दूसरी टिप यह है कि ब्रह्मस्थान को हमेशा साफ रखें। ब्रह्मस्थान हमारे घर में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा बैठते हैं और हमारी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घर में ब्रह्मस्थान में खंबा, द्वार, शौचालय, गड्ढा या कोई ऊंची संरचना मौजूद है तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, अगर हम कोई भी ज्ञान लेते हैं तो हमें गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा न करने पर हमारी जन्मपत्री में बृहस्पति गुरुदेव की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यह मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे मैसेज के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। भगवान महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।